इधर उधर देखा, भाई क्या होता है, कैसे होता है, सब लोगों ने बताया, अपना अपना दुख दर्द सबने बतलाया, भाई इस तरह से पत्थर बरसते हैं, और ये इसे पत्थरों का ढेर लगा करके रखा हुआ है, बरसे हुए पत्थर हैं, अगर किसी के सिर में लग जाए, कुछ हो जाए तो आदमी वही से मर जाए। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कैसे बरसते हैं, क्या करते हैं, ये कौन बरसाता है, कहां से बरसते हैं। अब आ गए हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। मरुधर केसर जी महाराज साहब गए, उन्होंने अपना जाप पाठ वगैरह जो करना था कर लिया, उस दिन प्रतिक्रमण भी कर लिया। करने के बाद वो बहुत इंतजार करते रहे, फिर उन्होंने कहा अरे वर्षा जिसने बरसाना, अरे उसी के लिए तो हम इतने दूर से आए, सारा कार्यक्रम पूरा करके आए, अगर वैसे बरसते हो तो भी बरस लो, अगर कोई आत्मा बरसाती है तो भी बरसा ले, अगर किसी ने कुछ करना हो, जैसे पहले शरारत वगैरह चल रहा, करो, बरसाओ। लेकिन घंटे भर इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किया, कोई बरसना बुरसना कुछ नहीं। और वो दिन से आज 100 दिन तक वहां पर कोई किसी प्रकार के पत्थर क्या हुए बरसे नहीं। जो आत्मबली होते हैं उनसे छोटी छोटी ताकत है, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटी ये समस्याएं, जो कुछ बाण मंत्र वगैरह देव वगैरह कर लेते हैं, वो महापुरुषों का संपर्क होते ही वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उनका सत्संग होते ही, उनको देखते ही, उनके संपर्क में आते ही उन लोगों की सारी बातें भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये सब संतों का जीवन होता है, जो परोपकारी होते हैं, सेवाभावी होते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया की धारणा होती है, करुणा की भावना होती है, और विशेष रूप से कर्म विज्ञान को समझते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल होगा, ये जानकारी हमेशा उनके दिमाग में क्या करती रहती। अगर मन के अंदर भी कोई गलत विचार आते हैं तो उसी समय थूक देते हैं, अरे क्या सोच रहा हो, ये क्या विचार आ रहे हैं, ये क्या गंदे भाव आ रहे हैं। वो मन के अंदर भाव आते हैं, उसी समय उन विचारों को क्या कर देते हैं, थूक देते हैं, अपने मन से हटा देते हैं, अपने दिमाग से हटा देते हैं। जैसे में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ रहता है तो झट लोग जो झाड़ू लगा करके उसके कूड़े कचरा को हटा देते हैं, ऐसे महापुरुष दिमाग में, हृदय में, मस्तिष्क में कहीं भी किसी प्रकार के गलत विचार आते हैं तो उसी समय अपने विवेक के झाड़ू से उस कचरे को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो इससे उसका आत्मबल बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है। और बंधु जहां पधारते हैं, जहां रहते हैं, वहां पर उपद्रव अपने आप क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। एक महापुरुष के नहीं, न मालूम कितने महापुरुषों की जिंदगियां हैं जिन्होंने के जिनके जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं घटी, अद्भुत घटनाएं घटी। प्रसंग है मरुधर केसर जी महाराज साहब का, इसलिए बतला रहे हैं। मनालिया पधार रहे थे और वो जैसे बाहर जा रहे थे, देखा गांव के बाहर एक भयंकर काला सांप क्या हुआ निकला, और चारों तरफ वहां पर त्राही त्राही से मच गई, दुनिया भर के जो परेशानी हो गई, लठ लेकर के आते हैं, मारो, ये करो, आ उल्ला, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए। और वो सांप भी बड़ा जहरीला काला सांप, जहरीला सांप, भगदौड़ शुरू हो जाती। इधर से मरुधर केसर जी महाराज साहब जा रहे थे, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा चलो पत्थर वगैरह मत फेंको, लठ वगैरह मत फेंको। उन्होंने कहा बाबा सबको काट खाएगा, सब मर जाएंगे, बच्चे हैं, इधर ये हैं, किसी का घर बर्बाद हो जाएगा। वो इशारा करते करते अंदर भीड़ तक चले गए। उन्होंने कहा तुम चले जाओ, कोई ना मैं देख लेता हूं। उन्होंने कहा बाबा ये काट खाएगा, ये भयंकर सांप है, बड़ा जहरीला सांप है, वो हमने ऐसा हुआ है, पहले ऐसी घटना घटी है। वो बहुत लोगों ने डराया, लेकिन महापुरुषों को ऐसा डर थोड़ी लगता। वो सोचते हैं जैसे जिन कर्मों की वजह से आज हम इस योनि के अंदर जन्म लिया है, ऐसे किसी न किसी कर्मों की वजह से जीव अपनी अपनी योनि में जाकर के क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। आज हम मनुष्य हैं,
तो पता नहीं कब कब हमने पशु के रूप में, कब कब हमने सांप के रूप में, कब कब हमने बिच्छू के रूप में हमने भी क्या किया, जन्म लिया। अब जन्म लेता है तो उसमें 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष जितने भी जीता है वो, कोई रोज थोड़ी काटता। कोई जहरीला सांप भी हो, जहरीला बिच्छू भी हो, कि रोज ढूंढ ढूंढ करके किसी को काटता थोड़ी है। वो तो कभी कोई सामने आ गया, कभी डर हुआ, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की स्थिति हो गई, मरने की स्थिति हो गई, तो ये जीव जंतु भी अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, दूसरे को काटते हैं। आप लोग जैसे रास्ते में जाते हैं, नए रास्ते में निकलते हैं, अब जैसे जाते हैं तो कुत्ता वहां पर सोया हुआ हो, बैठा हुआ हो, थोड़ा सा आंख खोल करके क्या करता है, देखता है। अगर उसको ये पता लग जाए ये आदमी मेरे से डर रहा है या मेरी तरफ आ रहा है, कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके अंदर भय है, तो एकदम भौंकना क्या करेगा। अगर हमारे आंखों में बिल्कुल ही भय नहीं है, हमारे हृदय में कोई डर नहीं है, तो पास से भी गुजर जाओ, कुत्ता कुछ भी क्या करेगा, नहीं करेगा। इनके अंदर ये शक्ति होती है, अगला डर रहा है, नहीं डर, डर रहा का मतलब ये कुछ न कुछ अपराध करने वाला। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा डर हिंसा का कारण। हम हिंसा करते हैं डर के कारण, हमारे अंदर भय होता है, डर होता है, इसलिए हम हिंसा करते हैं। किसी को मारते हैं, धमकाते हैं, पकड़ते हैं, डर के कारण करते हैं। वो देखता है इसकी आंखों में डर है या नहीं। अगर बिल्कुल ही डर न हो तो कैसा भी कुत्ता हो उसको क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, आराम से बैठा रहेगा। अगर देखा जरा सा हमसे डर रहा है तो उसी समय भौंकना क्या करेगा, शुरू कर देगा। अब ये ज्ञानी लोग समझते हैं, ये लोग जानते हैं, कर्मा समारंभ को जानते हैं। वो जानते हैं हमने भी न मालूम कितने बार इन पशुओं के जीवन के रूप में जन्म लिया है, कितने बार हम ऐसे जो हिंसक पशु बने हैं, कितने बार हम बिच्छू बने हैं, कितने बार सांप बने हैं। हमने भी वहां जाकर के जन्म लिया है, और वहां पर आकर के जन्म लेने वाला उसका ये धर्म नहीं है रोज काटना, रोज काटे बिना उसको शांति न मिले। वो तो ऐसा योग मिलने पर क्या करता है, वरना काटना उसका स्वभाव थोड़ी है, रोज थोड़ी काटता है। और जितने दुनिया के सांप है सारे थोड़ी काटते हैं। अगर सारे काटने शुरू करें तो रोज हजारों आदमी क्या कर जाए, मर जाए। वो तो अपनी जिंदगी क्या करते हैं, जीते हैं। तो ऐसा समझने वाला संत, उसको डर क्या करता नहीं लगता, भय नहीं लगता। उन्होंने उनको हटा दिया। उन्होंने उनको कहा भाई तुम एक तरफ हो जाओ, कोई डरने की बात नहीं, और हम कुछ नहीं करेंगे तो भी कुछ भी क्या करेगा, नहीं करेगा। और जिस समय महाराज साहब वहां पर गए और वो सांप और ऊपर फन फैला करके क्या करने लगा, हिलने लगा, और खूब जो है वहां पर जो ऊपर नीचे करने लगा। महाराज साहब सामने बैठे रहे, और फिर ऊपर उठ उसने उस फण करता, फिर हिलाता। उन्होंने कहा भाई आशीर्वाद ले ले, यहां पर तू इतना धूम न मचा, क्योंकि ये लोग सब तेरे को देख करके डरते हैं, ये लोग भयभीत हैं। अगर तू ऐसे यहां पर नाचता रहेगा, यहां पर इस तरह से घूमता रहेगा, तो ये लोग तेरे को जिंदा क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमारा आशीर्वाद है, और तू ये बस्ती के अंदर मत आया कर, तू जंगल में जहां पर तेरा जगह है वहां पर घुमा कर, वरना ये लोग तुम्हारे को देख करके डरते हैं, और डर के मारे तुम्हारे को क्या करते हैं, जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए तुम चले जाओ। और जिस समय ये किया तो उसने अपना मस्तक नीचे किया, और वहां से फटाफट जंगल की तरफ क्या हुआ, कुछ नहीं किया उसने। और वो सैकड़ों लोग, वो दुनिया भर के मोहल्ले के वहां पर इकट्ठे हुए थे, वो सोचने लगे कमाल हो गया। महाराज जाकर के बैठे, उससे बातचीत भी की, वहां पर खड़े भी रहे, उसको आशीर्वाद भी दिया, लेकिन सांप ने कुछ नहीं किया, और वो सीधे क्या हुआ, चला गया। ये बात बहुत छोटी छोटी, लेकिन महापुरुषों के जीवन के अंदर कदम कदम के ऊपर ये घटनाएं क्या करती हैं, घटती हैं। और सामान्य लोग इन्हीं घटनाओं से बड़े तकलीफ में आ जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं, घायल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं क्या कर जाती हैं, घट जाती हैं। तो महापुरुषों का जीवन ऐसा होता। मनालिया में उनका चतुर्मास था,
और वहां पर कल्याण सिंह जो नाम का उस समय का डाकू 65 डाकुओं के साथ उसने पूरे उस मदालिया क्षेत्र को उसने लूटने के लिए क्या कर लिया, घेर लिया। त्राही त्राही मच गई। और कमाश के जो 2-3 गांव के अंदर मुन्नाना और मल्हार के अंदर 20 परिवारों को उसने खत्म कर दिया। जो बड़े बड़े परिवार थे, जाटों के परिवार थे, उन सबको खत्म करके आया हुआ था। बड़ा क्रूर प्रकृति का डाकू था। और जिस समय उसने मदालिया को पूरी तरह से घेर लिया, घर घर के अंदर त्राही त्राही क्या कर गई, मच गई। वो सोचने लगे तो जिंदा ही नहीं छोड़े, ये तो पता नहीं कितने परिवारों को उजाड़ डालेगा। अब जिस समय वहां पर डाका डालने के लिए उसने इस प्रकार से घेरा, वो किसी तरह से उसको ये पता लगा मरुधर केसरी जी महाराज साहब यहां विराजमान। तो जिस समय मरुधर केसरी महाराज साहब के वहां पर विराजने की सूचना उसको मिली, वो महाराज साहब का चतुर्मास है, चतुर्मास के लिए यहां पर विराजे हुए हैं। उसने चारों तरफ फैले हुए अपने सारे साथियों को बुलवाया और बुला करके कहा, भाई ये जो मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब हैं, वो मेरे पिताजी के गुरु हैं। वो मेरे पिताजी भी उनको गुरु मानते थे और हमें पता लगा वो यहां पर विराजमान है, इसलिए यहां पर ऐसा कोई काम हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे पिताजी अपने गुरु का इतना मान सम्मान करते थे, उनका नाम लेते थे, उनके मेरे पिताजी के गुरु हैं, वो यहां विराजमान है, इसलिए हम सारा प्रोग्राम कैंसिल करके यहां से क्या करते हैं। वहां से जैसे आया था अपने सारे साथियों को समेट करके उसने जो वहां के 1-2 जनों को बतला दिया, इस तरह की बात हो गई, मरुधर केसरी महाराज यहाँ विराजमान है, उनके सामने हम जाते नहीं है और उनको हम मानते हैं मेरे पिताजी के वो गुरुजी हैं, इसलिए जो वहां रहते हैं तो वहां पर हमने कोई काम ऐसा तकलीफ देने का नहीं करते, इसलिए हम जा रहे हैं, तुम आराम से क्या करो, रहो, हम वापिस लौट करके क्या करेंगे, नहीं आएंगे। अब ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं उनके जीवन की। और परोपकार तो कितना था, कितने सेवा आश्रम वगैरह सेवा के स्थान उन्होंने खोले, ये आप लोग क्या करते हैं जानते ही हैं। और जो लोग शुरू में राजस्थान से निकले, उनका आशीर्वाद लेकर के निकले और जहां जहां भी गए वहां पर बच गए, उनके नाम स्मरण से सबको सुख शांति आनंद मंगल मिला। और जब जब भी किसी को तकलीफ हो गई उनके चरणों में जाते रहे तो उनको कोई न कोई मार्गदर्शन और समाधान मिलता रहा। ऐसी भद्रिका आत्मा थी। ऐसी भद्रिका आत्मा के उपलक्ष्य में कल सेवा का कार्यक्रम भी है और साथ साथ में रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी है, दोपहर को प्रवचन का कार्यक्रम भी है। तो उनकी स्मृति में, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम है उनमें तहदील से सब लोगों ने क्या करना है, भाग लेना है। और कुछ न कुछ जो कुछ भी हो सकता है अपना तपस्या त्याग पचखान अपने जीवन के अंदर करने का प्रयत्न करना है। महापुरुषों का नाम लेते हैं, महापुरुषों की जन्म जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, उसमें कोई न कोई त्याग पचखान कर लेते हैं। उस दिन के लिए हो, हफ्ते के लिए हो, 15 दिन के लिए हो, महीने के लिए हो, जीवन भर के लिए हो, उनके प्रति बहुत बड़ी जो है एक श्रद्धा सद्भावना का जो है ये जो है श्रद्धांजलि का काम रहता है। और मरुधर केसरी जी महाराज साहब अपने जन्मदिन को हमेशा नशा निषेध दिवस के रूप में मनाते थे। आप लोगों को तो पता ही होगा, नशा निषेध के रूप में मनाते थे कि उनके जन्मदिन पर बहुत से लोगों को तैयार किया जाता था और वो उस दिन पचखान लेते, वे हम जिंदगी भर के लिए मांस नहीं खाएंगे, जिंदगी भर के लिए शराब नहीं पिएंगे, जिंदगी भर के लिए जुआ नहीं खेलेंगे, चोरी चकारी का काम नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से व्यसनों का त्याग क्या कर लेते थे। और उन्हें जब भी जन्मदिन मनाया वो जन्मदिन नशा निषेध के रूप में क्या किया, मनाया। वो कहते मेरा जन्मदिन मनाते हो तो उसमें नशा छोड़ो, तुम्हारे जीवन की जो बुरी आदत है उसको छोड़ो,
जिस आदत से तुम परेशान हो, तुम्हारे घर परिवार वाले परेशान हैं, तुम्हारे जो पास रहने वाले परेशान हैं, उस परेशानी को, उस बुराइयों को तुम क्या करो, छोड़ो। ये मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन क्या करेगा, रहेगा। तो यही मांगते थे वो, मुझे कोई उपहार की जरूरत नहीं, नशा को छोड़ दो, बुरी आदतों को छोड़ दो, यही मेरा जन्मदिन सबसे बड़ा जन्मदिन क्या करेगा, रहेगा। तो ऐसे पता नहीं कितने राजाओं ने, कितने ठाकुरों ने, कितने अधिकारियों ने और कितने गरीब लोगों ने, आदिवासियों ने, कितने भीलों ने, पता नहीं कितने लोगों ने उनके संपर्क आने के बाद अपने जीवन से नशाखोरी को क्या किया, छोड़ा। और प्रेरणा भी यही देते थे, मेरा जन्मदिन नशा निषेध के रूप में क्या किया जाए, मनाया जाए। जो भी जितना नशा छोड़ सकते हैं, बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, वो छोड़ने का क्या करें, प्रयत्न करें। तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा आदर सत्कार का पुष्प तो यही है, जैसे उन्होंने ही आह्वान किया, मेरे जन्मदिन को जन्मदिन के रूप में नहीं, नशा निषेध इसके रूप में क्या करना है, मनाना है। और जितने लोगों को छुड़वाना है, छुड़ाना है, खुद अपने जीवन के अंदर छोड़ना है, ये करना मेरा जन्मदिन सबसे अच्छा होगा। और इसी को मैं अपना जन्मदिन क्या करता हूं, मानता हूं। कितने ऊंचे उनके विचार थे, और उन्हें अपने जन्मदिन के निमित्त कितने लोगों के नशाओं को क्या कर दिया, उन्होंने छुड़वाया। कितने परिवारों को संभाला, कितने परिवार के दुख दर्द को उन्होंने दूर किया, कितने परिवारों को शांति पहुंचाई। तो महापुरुष तो ऐसे होते हैं, अपने जीवन के प्रसंग से ही न मालूम कितने लोगों के घर में दिवाली क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वो महापुरुष थे। ऐसे महापुरुष के संबंध में जितना बोले उतना कम है। श्रेणिक चरित्र चल रहा है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित सुना, चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक नहीं मिले राजा के नाम से तुझे छाछ का पानी, बोला चाली हुई परस पर लिया विप्र को जानी। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित चले ग्राम के बाहर आए, बौद्ध गुरु के द्वार। मठवासी ने देख कुंवर को दिया बहुत सत्कार। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक। बंधु, उस नंदीग्राम में श्रेणिक कुमार के साथ बड़ी बदतमीजी हुई। उसने भी कहा, भाई मैं तेरे को भी जानता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तेरे को क्षमा कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, कर ले, जो कुछ कर सकता है कर ले। उसने भी बहुत उल्टी सीधी बात कही, और श्रेणिक ने कहा, मैं जिंदगी भर कभी इस गांव का कोई पानी का बूंद भी मैं क्या करूंगा, लूंगा नहीं। ऐसा कहकर के वहां से क्या करते निकलते हैं। लेकिन दिन भर के भूखे, दोपहर के समय ऐसी घटना हो गई, और ऐसी घटना होने से उनकी आत्मा को भी बहुत तकलीफ हुई, और वहाँ से निकले और किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। इस समय तो कुछ भी उसके पास क्या था, नहीं था। और जिस समय वहाँ से निकल करके उस गर्मी के मौसम में उस गांव को पार करके आगे चला जा रहा था, तो जाते जाते एक मठ वहाँ पर क्या हुआ, एक मठ था। उस मठ का जो मालिक था
वो मठाधीश था, वो मठाधीश बाहर बैठा हुआ था। और जिस समय उस मठाधीश ने वो दोपहर की ठेठ गर्मी में किसी लड़के को, युवक को जिस समय जाते हुए देखा, उसके लक्षणों को जिस समय देखा, तो अपने चेलों को बुला करके कहा, वे देख रहे हो ये लड़का चला जा रहा है युवक, इसको तुम बुला करके लाओ। आदर सत्कार के साथ बुलाना, सम्मान के साथ बुलाना उनको। और उसने जो है उनको बुलाने के लिए क्या किया, भेजा। क्योंकि उसके चलने के, उसके शरीर की काठी, उसका लंबा चौड़ापन और उसका जो चलने का तरीका, वो सब देख करके वो जो मठ का जो मालिक था उसने कहा ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये कोई विशेष आदमी है, किसी तकलीफ वगैरह की वजह से है। क्योंकि देखने वाला लक्षणों से ही क्या कर लेता है। और वो सन्यासी के चेले वहां पर चले गए, उन्होंने उसको नमस्कार किया कि हमारे गुरुजी ने आपको याद किया। उन्होंने कहा गुरुजी ने मेरे को जानते हैं? उन्होंने कहा जानते तो पता नहीं, जानते हैं नहीं जानते। उन्होंने आदेश दिया कि आपको बुलाने के लिए, हम आपको बुलाने के लिए आए। अब जिस समय वो चेलों के साथ उस मठ की तरफ हो गया शरणिक, तो जैसे जैसे नजदीक में आया तो जो मठ के जो मालिक थे उन्होंने देखा ये तो कोई भागशाली पुण्यशाली है। बालों के लक्षण होते हैं, हाथों के लक्षण होते हैं, हमारे हाथ अपने शरीर में कितने नीचे तक जाते हैं उसके लक्षण होते हैं। कुछ शरीर के ऐसे लक्षण होते हैं, उनको देख करके पता लगता है उसका भविष्य कितना उज्जवल गया है। वो मठ के जो मालिक आचार्य थे खुद चल करके उसको लेने के लिए पास तक आए, उसका बड़ा आदर सत्कार किया। शरणिक ने कहा कि आप सन्यासी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूं, दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं हूं, और फिर मेरा इतना आदर सत्कार, मेरे को आप शर्मिंदा क्या करें, मत करें। उन्होंने कहा कुमार हम जानते हैं आप कोई सामान्य नहीं, आपका आदर करना हमारा फर्ज है। अब जो उन्होंने कहा वो सोचने लगा ये लोग कोई जानते तो नहीं है, ये लोग कोई पहचानते तो नहीं है, कहीं इनको सुराग वगैरह तो नहीं मिला, कहीं शरणिक जी में महाराजा प्रसन्नजीत का लड़का। शरणिक कुमार के मन के अंदर शंका है, कोई सूचना तो नहीं मिली, कहीं ना कहीं से कोई सूचना तो नहीं हुई इन लोगों को। लेकिन वो गया, आश्रम में गया, उन लोगों ने जो भी भोजन पानी दे करके उनका स्वागत करना था किया, बैठाया। लेकिन सारे लक्षणों को देख करके, वातावरण को देख करके उसने हिसाब लगाया, इन लोगों ने वैसे ही स्वागत किया है, एक सद्भावना के रूप में स्वागत किया है, लेकिन इनको पता किसी को भी मेरे उस रूप का क्या है। उनको फिर तसल्ली हो गई और वो रात को वहीं पर रहा। उन लोगों ने सारी व्यवस्था वगैरह करी और सवेरे जिस समय वो निकलने लगे उन्हें कहा भाई आप आशीर्वाद दें, मैं आगे के लिए क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं। तो आश्रमवासी जो आचार्य थे उन्होंने कहा कुमार आप यहां तो नहीं रहोगे और आपने जाना भी आगे, ये भी हम जानते हैं, लेकिन आपसे हम एक वचन लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा फरमाइए। आपने तो मेरी इतनी सेवा की है, इतना अपनापन दिया है, आप जो भी कहेंगे वो मैं मानने के लिए क्या हूं तैयार। उस आचार्य ने कहा जब भी आप राजा बनोगे अब ये सुन करके राजकुमार भी हैरान हो गया कि आपने ऐसा क्यों कहा। वो हमने तो अपने जो लक्षण शास्त्र पढ़े हैं, जो हमारे गुरु ने हमारे को ज्ञान दिया है, उस आधार पर हमारे विश्वास के ऊपर कह रहे हैं। हम आपको जानते नहीं हैं, आप कहाँ के रहने वाले जानते नहीं है, किस कुल के आपको हम जानते नहीं है, लेकिन आपके लक्षण देख करके जो हमारे गुरु ने हमारे को जो शिक्षा दी है उस हिसाब से कह रहे हैं आप राजा बनोगे तो राजगुरु के पद के ऊपर हमारे को क्या करना, रखना। देखो लक्षण शास्त्री कितने जबरदस्त होते हैं, लक्षणों से इंसान कितना पता क्या कर लेता है, लगा लेता है। उसने चरण छुए, उन्हें कहा आपकी वचन अगर पूरे होंगे तो मैं हर हालात के हमको राजगुरु के पद के ऊपर क्या करूंगा, स्थापित करूंगा। आपने जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो मंगल कामनाएं दी है, ये मैं जिंदगी भर कभी क्या कर सकता, भूल नहीं सकता। वहां से राजकुमार क्या हो गए, चले गए। अब देखो कैसे कैसे योग क्या करते हैं, बनते हैं।
एक जो विद्वान ने, एक समझदार ने तो एक राजगुरु होने तक की बात वहां पर क्या कर दी, कह दी। और एक महिपाल उस गांव का आदमी ऐसा था, उसने उसी को अपमानित करके पता नहीं कितने जन्मों के लिए बैर का बंधन उसके साथ क्या कर लिया। तो इंसान अपने व्यवहार से किसी को मित्र बना लेता है और अपने व्यवहार से किसी को शत्रु भी क्या कर लेता है। इसलिए तो कहा है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणतो धमो लोगुत्तमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली पणतो धमो शरणं प्रपद्यामि। ये चार शासनपति भगवान महा